तो काफ़ी लीड है, पर इतनी बताना ठीक नहीं है। पहला मुद्दा जिला पंचायत घर, दूसरा मुद्दा हमारा जो शिक्षक का यहाँ व्यवसाय है, प्राइमरी स्कूल ख़त्म है, बिल्कुल जीरो ही है। स्थिति और हालात देखे जाए उसके जाकर तो ऐसा है जैसे एक कारखाना होता है, ऐसी स्थिति उसके स्कूल की है हमारे क्या जो पहले मौजूदा प्रधान थे, क्या उन्होंने कभी कोई कार्य कराया नहीं इस गांव में? मौजूदा जो प्रधान थे हमारे गांव के, लगभग मेरी याद में शायद 1-2 बार ही प्रधान रहे। बाकी दूसरे गांव के जो प्रधान थे लगभग 35 साल प्रधान बने हैं। 35 साल की योजना में अभी तक उन्होंने एक ईंट भी हमारे गांव में प्रधानी स्तर पर गांव में या सड़क में कोई नहीं यूज करी, ना लगवाई कोई। तो अब की बार धीर सिंह जी से आपको आस है? चुनौती यही है कि पहला निर्णय यही है कि गांव के भले के लिए और समर्थन के लिए खड़ा करने का यही प्रयास है। अगर ये उस पर खरे उतरे तो आने वाले टाइम में भी इनको सहयोग किया जाएगा। हाँ जी, और वोट इस पे देंगे जी। जी। आपकी क्या राय है इसमें? आपका नाम? मेरा नाम सुखबीर सिंह है और अब के बाद धीर सिंह बाबू को प्रधान यहाँ से चुने जाएगा, ताकि हमें उम्मीद है ये गांव का विकास करेगा और गांव की समस्या को दूर करेगा। और ये ठीक हमारे गांव में सबसे ठीक व्यक्ति है और वैसे भी मदद करता है। हर आदमी की कोई ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है तो उसके लिए तैयार रहता है। तो क्या आपको अब की बार, जैसे इन्होंने बताया कि मैं विकास करूंगा गांव के अंदर, तो आपको लगता है कि विकास हाँ, करेंगे? विकास करेगा, पूरी उम्मीद है हमें इसके। तो आप दिल और जान से इनके साथ हैं अब की बार? जान से इनके साथ है और इनको भी को प्रधान निश्चित रूप से बनेगा है और विकास की हमें उम्मीद है, पूरा काम करेगा। क्या युवा थोड़ा सा गांव के मुद्दे बता दो, क्या है, क्या क्या मुद्दे हैं इस गांव में? हाँ, इनसे पूछ लेते हैं। क्या क्या मुद्दे? हाँ, ये बता देंगे। गांव के मुद्दे के नाम देखो जी, हमारे गांव के सबसे बड़ा एक मिनट मुद्दा जो है, नहीं एक मिनट जी, गांव के मुद्दे क्या क्या हैं? हमारे गांव के सबसे में एक मुद्दा यह है, एक गांव में हमारे गांव में पंचायत घर नहीं है, जिससे कि कोई लड़की की शादी करे, कोई किसी किस्म का बहुत बड़ी दिक्कत है। दूसरा ये है, एक तो सड़कें नालियाँ टूटी पड़ी है, दूसरा प्रधान 10 साल रह चुका है, उसने कोई भी कार्य नहीं किया क्योंकि वो दूसरे गांव का है। तो अब उम्मीद करते हैं कि हम अपने गांव का प्रधान बनाए धीर सिंह बाबू को, ताकि ये आगे की समस्या को दूर करे। और स्वास्थ्य का बहुत अभाव है। तो मैं ये कहना चाहूँगा और ये संदेश देना चाहूँगा, जो भी जिला पंचायत में जीत कर आए वो सबसे पहले लक्ष्य क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल रखे और बड़ा अस्पताल बनवाए। और जैसे बुजुर्ग हैं और युवा हैं, उनके लिए बेरोजगार जो देखो, बेरोजगार के लिए प्रणव जी ने यहाँ पर जो है सिडकुल घोषणा की थी। अब तक वो कार्य वैसे चल रहा है लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं चल रहा है। युवा बेरोजगार हैं और मैं मानता हूँ कि जल्दी ही उस पर कुछ मंथन होगा। जैसे गांव की मैंने हालत देखी है, पानी नहीं है, नालियाँ बनी हुई नहीं है। दूसरा, स्कूल की हालत बहुत बेकार है। देखिए, वो शिक्षा पर निर्भर करता है। यदि कोई प्रधान शिक्षित बनेगा, बाहर जाएगा, वहाँ से योजना लाएगा, और अगर प्रधान शिक्षित नहीं है तो ऐसा ही होगा। क्या आपको मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पहला जो प्रधान था वो अनपढ़ था, अंगूठा छाप था? नहीं, ऐसा तो नहीं, लेकिन देखो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो बाहर से कोई योजना ला सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ग्रेजुएट होने के बावजूद भी अनपढ़ दिखाते हैं अपने आप को। देखो उन लोगों मेरा नाम रीना मसीह, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार प्लस। आइए हम जानते हैं प्रधान जी से। इस वक्त हम मौजूद हैं डोसनी गांव में और यहाँ पर जो फिलहाल प्रधानी चुनाव में खड़े हुए हैं। जी प्रधान जी, आपका नाम? मेरा नाम धीर सिंह है जी, किन किन मुद्दों को लेकर अब की बार आप चुनाव में खड़े हुए हैं? मेरा मेन तो फोकस रहेगा अपने गांव का विकास जितना भी हो सके, और मेरे पास एक लगभग 5 बीघे ज़मीन पड़ी है। तो मेरा सबसे पहले उद्देश्य है अपने समाज के लोगों के लिए उसमें एक रविदास धर्मशाला बनाना। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि पूरा समाज मुझे सहयोग कर रहा है और मेरी कोशिश ये रहेगी मैं समाज की उम्मीदों पर खरा उतरूँ। जैसे कि अभी युवा हैं, ग्रेजुएट होने के बावजूद वो सड़कों पे घूम रहे हैं, कोई नौकरी नहीं है, क्या उनके लिए आप कुछ करोगे? जी हाँ, मैं आपको बताता चलूँ, मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में कॉन्ट्रैक्टर हूँ और लगभग मुझे वहाँ 18-19 साल हो गए, और मैं अपने गांव का अकेला बंदा हूँ वहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर हूँ। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मेरे जितने भी नौजवान साथी हैं जो नौकरी करने के इच्छुक हैं या
किसी प्रकार से आगे आने के इच्छुक हैं तो मैं उनको कोशिश करूंगा कि अपने साथ मिला करके उनके कंधे से कंधा मिलाकर अपने साथ जोड़ लूं। जैसे कि महिलाएं घरों में रहती हैं, बाहर नहीं जाती है, तो उनके लिए आप क्या करोगे? मेरे लिए उनके लिए सर्वप्रथम ये कोशिश रहेगी कि हमारी जितनी भी बहनें हैं जो गांव से बाहर मजदूरी करने जाती हैं, कोशिश ये रहेगी कि उनके लिए एक अलग से बस की व्यवस्था कर दूं ताकि उनको आने जाने की कोई दिक्कत या कोई परेशानी ना रहे। क्या आप उनके लिए कुछ जैसे सिलाई सेंटर हो गया या ब्यूटी पार्लर का कुछ ऐसे तरीके से कुछ गांव में कराएंगे? जी, मेरा उनके पूरे समाज के प्रति ये कर्तव्य बनता है कि समाज के लिए मैं कुछ ऐसे सेंटर बनाऊं। जैसे कोशिश ये करूंगा, सबसे पहले तो मैं ओपीडी लाने की कोशिश करूंगा। ओपीडी ला करके उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ कोई ऐसा सेंटर आ जाए जिससे मेरी माताएं बहनें जो बाहर काम पर नहीं जा सकती अपना 2 पैसे का रोजगार यहीं इकट्ठा कर लें। बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जो 60 साल के हो चुके हैं पर उनकी कोई भी अभी तक पेंशन नहीं है, क्या आप उनकी पेंशन कराओगे? जी, प्राथमिकता रहेगी मेरे अपने समाज के लोगों के, सबसे पहले यही रहेगी। मैं जितनी भी संभव हो सकता है जो वृद्धा पेंशन है, बुजुर्ग पेंशन है, सबसे पहले मैं उन लोगों की सेवा, आने जाने की व्यवस्था और उनकी जो कहीं आना जाना पड़े उनको लेके जाने की गाड़ी मेरे पास है। मैं कोशिश करूंगा अगर उनको कहीं ले जाना पड़े तो मैं अपनी गाड़ी से लेके जाऊंगा। उनकी वृद्धा पेंशन और लेडीज़ की जितनी भी हो सकती है, जो विधवाएं हैं मेरी जो हो चुकी, उनके लिए भी मैं पेंशन का कार्य जो मेरे से उनकी मदद हो सकती है मैं उनकी मदद करूँ। और जैसे कि लगातार डोर टू डोर आप कर रहे हो, क्या लोग आपको पसंद कर रहे हैं इस बार? जी हाँ, कुछ गांव के मेरे लोग आए हुए हैं जिन लोगों का मैंने अभी तक सहयोग किया है।